बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान को अब तक का सबसे बड़ा झटका पहुँचा है। एक ऐसी नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है जिसकी रोशनी में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान ख़ान के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया है। अब क्या डेवलपमेंट हुई है, इमरान ख़ान और तहरीक-ए-इंसाफ़ को उस डेवलपमेंट से क्या बड़ा झटका लगा है, और फिर इस पेशरफ़ से इमरान ख़ान के लिए कोई फ़ैसला लेना या कोई फ़ैसला करना क्यों मुश्किल होगा। माज़ी का रिकॉर्ड तो इमरान ख़ान साहब का बड़ा वाज़ेह है, लेकिन अब क्यों मुश्किल होगी। तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, उनके इस्तीफ़े से मुतल्लिक, और काजी फ़ाइज़ा को एक नया ख़त सुप्रीम कोर्ट में दराने, और दो एंकर के हवाले से भी, एक इमरान रियाज़ ख़ान, उसको वार्निंग, और एक और नाम नहाद एंकर जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो इन तमाम ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने से पहले आप तमाम देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, बल्कि पहले टॉपिक से। पहले टॉपिक में नाज़रीन 3 अहम ख़बरें हैं, और वो तीनों ख़बरें नाज़रीन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के हवाले से हैं। एक तो नाज़रीन मोहसिन नकवी साहब से जुड़ी, जो कि उन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया है, जो डी चौक पे सेव गज़ा के नाम से जो धरना दिया गया है, वो धरना मोहसिन नकवी साहब की कोशिशों से इख्तिताम पजीर हुआ है। नाज़रीन, गज़ा का साथ देना, फ़लस्तीन का साथ देना, हम सब का, आप यूँ समझें कि ये एक कॉमन कॉज़ है कि जो इसराइल की बर्बरियत है तो उस पे फ़लस्तीनियों का हमने साथ देना है। फ़लस्तीनियों के हम साथ खड़े हैं, फ़लस्तीनी भाइयों को, बहनों को हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो नाज़रीन धरना दिया गया, उसके नतीजे में नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि डी चौक से लेके कलसूम प्लाजे तक की जितनी कमर्शियल मार्केट है ब्लू एरिया की, चाहे वो राइट की है चाहे वो लेफ़्ट की है, राइट और लेफ़्ट की बैक साइड की है, तमाम की तमाम मार्केट और यहाँ से जो गुज़रने वाली तमाम गुज़रगाहें, और उससे जो रोज़ लोग जाया करते थे, इन रास्तों को इस्तेमाल करते थे, वो हज़ारों लोग बल्कि लाखों लोग मुतासर हो रहे थे। तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि ये धरना कब ख़त्म होगा। तो कल मैंने और हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं सबीउल हसनैन साहब, उन्होंने ट्विटर पर 2 अलग अलग ट्वीट्स भी किए, जिसमें हमने अतर मिनल्ला साहब का जिक्र किया कि वो बुनियादी हकूक़ का बड़ा जिक्र करते हैं, वो कोई लेटर लिख दें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को। मैंने कहा कि काजी फ़ाइज़ा साहब ने माजी में नोटिस लिया था फैज़ाबाद धरने का, वो भी लिख सकते हैं प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को नोट कि इसके ऊपर सो मोटो होना चाहिए। लेकिन साथ में मैंने जिक्र भी किया कि ये जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के अंडर आते हैं। तो कल हमने तवक्को लगाई, और आज इत्तफ़ाक़ से, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ट्वीट्स के बाद कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इत्तफ़ाक़ से कि ये जो सिट इन था, मुज़ाकरात हुए, मुलाकात हुई मोहसिन नकवी के साथ, जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं और धरने के जो दीगर ओहदेदारान और शुरा थे, उनके साथ मुलाकात हुई, और फिर इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि ये धरना, ये सिट इन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा नाज़रीन, जो आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं और चेयरमैन पीसीबी भी हैं, उनके पास 2 ओहदे हैं। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाज़रीन नाक़िस परफॉर्मेंस है, उस पर नाज़रीन अब मुस्तक़बिल में क्या करना है, कौन से खिलाड़ी को रखना है, कौन से खिलाड़ी को निकालना है, कौन से खिलाड़ी की जो कैटेगरी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उसमें तनाज़ली होनी है, ये तमाम फ़ैसले नाज़रीन मशरूत कर दिए गए हैं कि जब तक जो हेड कोच हैं वाइट बॉल के गैरी क्रिस्टन, उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट है। दूसरा नाज़रीन, यहाँ पे अब चूँकि वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब के पास चेयरमैन पीसीबी का भी ओहदा है, तो राना सनाउल्लाह साहब कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में मौजूद थे। तो उस प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, वैसे तो ये मुतालबा और लोग भी कर रहे थे कि वज़ीर दाखिला होते हुए
चेयरमैन पीसीबी की जिम्मेदारियां वो कैसे निभा सकते हैं, एक मुश्किल टास्क है उनके लिए। तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक सवाल के जवाब में कहा कि वजारत दाखिला एक मुकम्मल पोर्टफोलियो है, टॉप जॉब है, हसास जॉब है, अहम ये वजारत है। तो उसमें दबे लफ्ज़ों में वाज़े तौर पे तो राना सनाउल्लाह साहब ने नहीं कहा, लेकिन उनका ये कहना कि वजारत दाखिला एक मुकम्मल पोर्टफोलियो है, मुकम्मल वजारत है, हसास अदारत है, जिसको फुल टाइम आपको वक्त देना चाहिए। तो दूसरे लफ्ज़ों में राना सनाउल्लाह साहब ये सजेस्ट कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब को चेयरमैन पीसीबी का जो ओहदा है वो छोड़ देना चाहिए। यानी चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से राना सनाउल्लाह साहब दबे लफ्ज़ों में मोहसिन नकवी साहब से कह रहे थे कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं। तो नाज़रीन और लोग भी कह रहे थे, अब और लोग तो बल्कि इस वजह से भी कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके बाद कप्तान क्यों मोहसिन नकवी साहब को मुस्तफ़ी होना चाहिए। तो अब अल्फाज के अंदर रहते हुए मोहतात अंदाज में वही बात जो है वो राना सनाउल्लाह साहब बड़ी खूबसूरती के साथ कर गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन अभी राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र हुआ तो एक और सनाउल्लाह साहब भी हैं। एक सनाउल्लाह साहब के साथ तो राना लगता है, मुसम्मिक नवाज़ के सनाउल्लाह राना साहब यानी राना सनाउल्लाह साहब। एक नाज़रीन और सनाउल्लाह साहब भी हैं, लेकिन उनके साथ नाम के साथ राना नहीं लगता, लेकिन उनके नाम के आखिर में मस्ती खेल लगता है। कल नाज़रीन आपको पता है कि जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने जो गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल किया, जिस पर एंकर इमरान रियाज खान जो है अपने थंबनेल पे लिखते हैं कि सनाउल्लाह मस्ती खेल की मस्तियाँ, यानी उनका गाली देना, इतना घटिया और गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करना एंकर इमरान रियाज खान को लगता है कि वो मस्तियाँ की हैं सनाउल्लाह मस्ती खेल ने। मैं अभी इमरान रियाज खान की जो ख़बर है उस पर मैं अभी कुछ देर में आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। लेकिन नाज़रीन ये जो कल मतलब ये जो कौमी असम्बली में वाक़या हुआ, जिसके बाद अयाज सादिक साहब ने अरकान असम्बली की मशावरत के बाद, ख़वातीन के एहतजाज के बाद, और जहाँ पे ज़ताज गुल साहिबा ख़ुद भी वहाँ पे स्पीकर साहब के चैम्बर में मौजूद थी, उन्होंने भी कंसेंट दी कि आप 2 दिन के लिए इनको सस्पेंड कर दें, पूरे इजलास के लिए ना करें। तो रुकने जो है वो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की मुअत्तल कर दी गई। अब इसके बाद नाज़रीन देखें, अब तहरीक इंसाफ के लिए ये झटका है, ये झटका नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज़ तो कौमी असम्बली में देखने को मिली जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वो जमात जो दावा करती है कि ख़वातीन का बड़ा एहतराम करते हैं, तो उस जमात ने, तहरीक इंसाफ ने सनाउल्लाह मस्ती खेल की इस सस्पेंशन को मुस्तरद कर दिया। क्या कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब कि नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल हो गया सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब से, 20 साल से वो रुकने कौमी असम्बली हैं, तो ये स्लिप ऑफ टंग है। यहाँ से स्लिप ऑफ टंग नहीं होता इस किस्म के लफ्ज़ का इस्तेमाल करना। स्लिप ऑफ टंग वो होता है जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने डी चौक पे अपने लॉन्ग मार्च के ख़िताब के दौरान कहा था कि कांपें टांग गईं, यानी टांगे कांपने को वो कांपें टांगना कह गए, ये स्लिप ऑफ टंग है। लेकिन जब आप एक घटिया गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो उसको स्लिप ऑफ टंग नहीं कहते। तो बैरिस्टर गौर साहब से दरख्वास्त है कि ऐसी चीज़ों का आप दिफा ना करें। आप तो ख़ुद ख़वातीन के हकूक़ के लिए लड़ने वालों में आपका शुमार होता है, आप किसका दिफा कर रहे हैं जिन्होंने ख़वातीन के सामने बैठे एक ऐसे गलीज़ लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जिसको आप भी कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे और कभी आपने इस्तेमाल भी नहीं किया होगा। तो अब अपनी जगह पे जो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं, लेकिन नाज़रीन सवाल फिर वही आता है कि ये किस चीज़ का दिफा कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन मसला ये है कि ये पीटीआई के साथ ही होता है। जब तारिक बशीर चीमा करे तो तब तो कहते हैं कि उसको मुअत्तल कर दें, लेकिन जब खुद करें फिर कहते हैं कि ज़्यादती होगी, इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, आपने क्यों सस्पेंड किया। वो नाज़रीन रज़ीद दादा साहब जो अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में कहते रहते हैं, या उनकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है कि जो चीज़ तहरीक इंसाफ जिसकी मुखालफत कर रही होती है, जिस पे एतराज़ उठा रही होती है, वही चीज़ उसी वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कर रही होती है। अब नाज़रीन देखें, आज उमर अयूब साहब ने क्या दावा किया, उमर अयूब साहब ने क्या मुतालबा किया। उमर अयूब साहब ने नाज़रीन ये मुतालबा किया कि जो चाइनीज़ इंजीनियर की पाकिस्तान में जो उनका कत्ल हुआ, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है।
तो इस पे कोर कमांडर इजलास बुलाया जाए और आर्मी चीफ कोर कमांडर इजलास बुला के इस बात का जायज़ा लें कि ये सिक्योरिटी फेलियर क्यों हुआ, ये चाइनीज़ इंजीनियरिंग की सिक्योरिटी में लैप्स क्यों आया, उसमें नाकामी क्यों हुई। और साथ में वो कहता ना कि ये भी तो वैसे वो कहते ना कि क्या लफ्ज़ होता है एक, मतलब अगले को मतलब महसूस ना करते हुए उसको छेड़ना, वो दुखती रख के चलें आप फ़िलहाल उसको ये करें कि दुखती रख पे छेड़ना, वैसे दुखती रख का लफ्ज़ भी यहाँ पे मुनासिब नहीं है। तो उमर अयूब साहब कहते हैं कि ये कोर कमांडर इजलास में इस बात को भी देखा जाए, जायज़ा लिया जाए कि वीगो डाले जो हैं वो कहाँ कहाँ पे आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाने के लिए आते हैं, चाइनीज़ इंजीनियरिंग की हिफाजत के लिए वीगो डाले क्यों नहीं आते। इस किस्म का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। अब ये जो होता ना कि एक ताना देना, हाँ ताना देने वाला लफ्ज़ मुनासिब है, ये ताने तो वो दे रहे थे और सिक्योरिटी लैब्स का जिक्र कर रहे थे, सिक्योरिटी की नाकामी का जिक्र कर रहे थे कि ये सब कुछ होगा, चाइनीज़ इंजीनियर अगर टारगेट निशाना बनेंगे तो कैसे सी पैक कामयाब होगा। अब अफसोस की बात है, या अफसोस का मकाम है कि तहरीक इंसाफ सी पैक की कामयाबी की बात कर रही है, उसकी तकमील की बात कर रही है। इनका हुकूमत का रिकॉर्ड, इनकी हुकूमत के वज़रा के अगर बयानात निकाल के देखें तो ये तो सी पैक को रोल बैक करने वाले थे, ये तो सी पैक पर नज़रसानी करवाने वाले थे। अब नाज़रीन देखें कि ये मुतालबा जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जनाब उमर अयूब साहब कर रहे थे और फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। अब दहशत गर्दों पर नाज़रीन जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, आप इससे निपट तो सकते हैं, आप इसके इक़दामात भी उठा सकते हैं, लेकिन कब कहाँ पे कौन पहुँचे, कैसे पहुँचे, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल जो नेशनल एक्शन प्लान इजलास हुआ, नेशनल एक्शन प्लान के नीचे जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में, जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, जिसमें ये इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला हुआ कि दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए और दहशत गर्दों के ख़ात्मे के लिए मुल्क में अज़्म इस्तेहकामी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और दहशत गर्दों के साथ, दहशत गर्दों के अनासर के साथ, यानी एलिमेंट्स के साथ किसी किस्म की कंसेशन नहीं बरती जाएगी और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इस्तेहकाम लाया जाएगा, अमन कायम किया जाएगा। अब नाज़रीन जो मैं बात करने जा रहा था कि अब जो ये बात कर रहे थे उमर अयूब साहब के क्यों नाकामी हुई, अब ज़ाहिर सी बात है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जब फ़ौज अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक झटका पहुँचेगा, जिसका मैं इंट्रो में जिक्र कर रहा था कि फ़ैसला जो करना है इमरान खान साहब ने या तहरीक इंसाफ ने कि किसका साथ देना है। वैसे तो माजी का रिकॉर्ड अगर देखें तो खान साहब पहले भी यही कहते रहे कि आप मुज़ाकरात कर लें, आप ऑपरेशन ना करें, और फिर खान साहब ने जो अपने दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में जो मुज़ाकरात किए, जो साबिक DGI फैज़ हमीद साहब के वसातत से जो लोगों को लाया गया और KPK में आबाद किया गया, वो इक़दामात आपके सामने हैं। उसकी रोशनी में तो आप ये कह सकते हैं कि खान साहब जो हैं इस ऑपरेशन की खुले अल्फाज से ना सही लेकिन दबे अल्फाज में इसकी मुखालफत करेंगे। अब नाज़रीन जो हालात हैं, इन हालात में आप ये देखिएगा कि तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए इस फैसले को डाइजेस्ट करना या इस फैसले के साथ चलना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल नज़र आता है माजी के कंडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए, और अब वो इसकी मुखालफत करेंगे। यानी जो मैं कह रहा था कि एक लम्हे में जिस बात पे एतराज़ या मुखालफत कर रहे होते हैं, दूसरे लम्हे खुद ही उसी बात को इंडोर्स कर रहे होते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि उमर अयूब साहब जो कह रहे थे कि ये दहशत गर्दी का होना, वाक़यात का होना सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है, अब तो दहशत गर्दी के ख़ात्मे का फ़ैसला किया गया है, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया है, तो आए ना, साथ ठहरे ना, सपोर्ट करें ना। तो नाज़रीन इंतज़ार कीजिए, देखें क्या फ़ैसला करता है। लेकिन ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ के लिए एक झटका भी है, इमरान खान के लिए झटका भी है, और उस फैसले की रोशनी में आगे क्या करना है, ये फ़ैसला करना इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल टास्क होगा, बड़ा अपहिल टास्क होगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़त सामने आया जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 अरकान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ साहब को लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो
लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं, यानी सीनियर तरीन जो जज हैं, उनको लाहौर हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाया जाए। और इस लेटर में नाज़रीन पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 अरकान जो कि मिनॉरिटी में हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि सिनॉरिटी पे का जो असूल है वो अल जहाद ट्रस्ट केस के सुप्रीम कोर्ट फैसले में तय कर दिया गया है। अब नाज़रीन इन अरकान को, पाकिस्तान बार काउंसिल के इन मिनॉरिटी अरकान को अल जहाद ट्रस्ट में तय किए गए असूल नज़र आ रहे हैं। और जब बंदियाल साहब के दौर में, गुलजार साहब के दौर में, आसिफ सईद खान खोसा या साकिब निसार के दौर में नीचे से जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा रहा था, तो तब ये कहते थे कि मेरिट पे तैनाती होनी चाहिए। तब सीनियरिटी की ये बात नहीं करते थे, और सीनियरिटी की अगर बात होती तो ये खामोशी अख्तियार कर जाते थे, ये मेरिट पे जोर देते थे। तो यहाँ पर भी आप नाज़रीन देखें कि ये जो तबका है जो जिन्होंने ये लेटर लिखा है, बज़ाहिर उनका टिल्ट किसकी तरफ है? वो हामिद खान ग्रुप की तरफ है। हामिद खान ग्रुप के लीडर कौन है? हामिद खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। तो जैसे मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक लम्हे में जिस चीज़ की मुखालफत कर रही होती है, लेकिन दूसरे लम्हे अंदरूने खाना छुप छुपा के उसकी हमायत भी कर रही होती है, वो काम खुद कर रहे होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एंकर इमरान रियाज खान जिन्होंने हदफ तनकीद बनाया और झूठे, मैं तो ये डेफिनेटली कहूँगा कि झूठे इल्ज़ामात शाहिद अफरीदी पे लगाए, क्योंकि जब शाहिद अफरीदी ने जवाब दिया, उसके जवाब में या शाहिद अफरीदी के रिएक्शन में कोई सबूत नहीं दिया इमरान रियाज खान ने, बल्कि उल्टा उस मामले को गोल करके नए इल्ज़ामात जो है वो शाहिद अफरीदी पे लगा दिए। अब नाज़रीन एंकर इमरान रियाज खान के इस अटैम्प्ट पे, इस इक़दाम पे खैबर एजेंसी का जो इलाका है वादी मरकज़ बाग, वहाँ के नाज़रीन जो इमायदीन हैं, ग़ालिबन उसमें अफरीदी ट्राइब के इमायदीन भी हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया एंकर इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़, जिसमें शदीद नारेबाजी की गई और शाहिद अफरीदी के साथ इजहार यकजहती किया गया। और साथ में इसी एहतजाज में, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे थे, कबायली अमायदीन थे, नौजवान क्रिकेटर थे, उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पे एंकर इमरान रियाज खान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं शाहिद अफरीदी पे वो वापस लिए जाएँ, बसूरत दीगर एंकर इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है इन झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात पे वो अमल में लाई जाएगी। एक नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि नाम निहाद एंकर झूठा निकला, रंगे हाथों पकड़ा गया। अब ये क्या नाज़रीन मामला है? मैं एक ट्वीट नाज़रीन खोलूँगा आपके सामने, अब दुआ करें कि वो ट्वीट मुझे मिल जाए। मैं चीज़ें रख देता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। नहीं, ये वाला ग्रुप नहीं है, मैंने चीज़ें संभाली होती हैं और फिर मैं किसी तरफ रख के भूल जाता हूँ। ये नाज़रीन आ गया, मोहित पीरज़ादा साहब। अब ये नाज़रीन क्या लिखते हैं? अपना वतन और देश जहां आपकी पहचान हो उसे छोड़ना तकलीफ़ दे अमल है। इस हद तक जावेद चौधरी ठीक कह रहे हैं, मगर क्या ये मुझे इमरान खान या पीटीआई की वजह से करना पड़ा? यानी वो जो पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका गए हैं उस पर बात कर रहे हैं। मोहित पीरज़ादा साहब कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, मुझे इमरान खान या पीटीआई की वजह से नहीं करना पड़ा। मैंने पीटीआई के लिए कुछ नहीं किया, ना मैंने पीटीआई से कुछ लिया, ना लेना है पीटीआई से, ना पीटीआई ने कभी मुझे कुछ ऑफ़र किया है, ना मैंने उनकी कोई तवक्को की है, ना मैंने इसकी कोई तवक्को की है। मेरा तो तमाम तर मौक़िफ़ और स्टैंड मेरी कन्विक्शन है। ये मेरी अपनी ज़िंदगी, तालीम व तरबियत, तजुर्बात और सोच का निचोड़ है। मैं अपना तज़िया देता हूँ, मुझे इसका कोई इनाम किसी से नहीं चाहिए, नहीं तहरीक इंसाफ से भी नहीं चाहिए। अब नाज़रीन ये साफ शफाफ होने का मोहित पीरज़ादा साहब दावा कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन इस पे आपको जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये जो दावा मोहित पीरज़ादा साहब कर रहे हैं, इस हवाले से नाज़रीन ये एक डॉक्यूमेंट है, पेड ओब्लिक पेंडिंग पेमेंट ऑफ ग्लोबल विलेज न्यूज़पेपर फ्राम 3/1/2020 टू 31/8/2023, यानी 3 अप्रैल से लेके जो 8 अगस्त 2023 तक जो भी ये जो मतलब ग्लोबल विलेज न्यूज़पेपर है, इसमें नाज़रीन ये नजमा पीरज़ादा साहबा का है और ये वाइफ है मोहित पीरज़ादा साहब की। और नाज़रीन इसमें जो इदाद शुमार सामने आए कि इस न्यूज़पेपर के लिए कोई 19 करोड़ की रकम जो है वो सरकारी ख़जाने से दी गई।
यानी ये 2020 अप्रैल से आप ये देखें कि अप्रैल 2022 तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी। इसमें कितने फ़ंड्स दिए गए, कितना पैसा दिया गया, इसका नाज़रीन आप अंदाज़ा कर लें कि करोड़ों रुपए के वाजिबात अदा किए गए। मुहीद पीरज़ादा साहब कहते हैं कि मुझे कुछ दिया नहीं गया, मैंने पीटीआई के लिए ना कुछ किया है ना पीटीआई से कुछ लिया है। जो चलें ये तमाम बातें नाज़रीन झूठ होंगी, मैं इस पर माज़रत भी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि चलें मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, डॉक्यूमेंट्स वैसे सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं, ये जो ग्लोबल विलेज को एड्स दिए गए या जो भी ग्रांट दी गई, ये फ़ंड दिए गए, लेकिन कतई नज़र मैं इसमें नहीं जाता। मुहीद पीरज़ादा साहब, जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया सुप्रीम कोर्ट से, तो विक्ट्री का निशान किसने बनाया था? मुहीद पीरज़ादा ने बनाया था। नाज़रीन सिर्फ विक्ट्री का निशान नहीं, मैं भी दुनिया न्यूज़ में था, ये भी दुनिया न्यूज़ में है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि नवाज शरीफ की नाअहली पे, और नवाज शरीफ की नाअहली का मुकदमा जीता जो कि इमरान खान साहब ने, जैसे भी जीता वो एक अलग बहस है, उसमें पढ़ूंगा तो प्रोग्राम मज़ीद लंबा हो जाएगा। नवाज शरीफ की नाअहली और इमरान खान की पटिशन मंजूर होने पे ये जनाब एंकर मुहीद पीरज़ादा साहब ने, इनका जितना स्टाफ था जो ये प्रोग्राम दुनिया न्यूज़ में करते थे, उनको इशाइया दिया था, इशाइया या ज़ोराना दिया था, लेकिन खाना दिया था, उनकी दावत की थी, क्योंकि हम मिलते थे इनकी टीम के लोगों के साथ और वो बताते थे कितना बुख से भरा हुआ ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है और इमरान खान की ये कहाँ कहाँ से ख़बरें ला के अपने प्रोग्राम में बेचता है। कमाल है नाजरीन, कमाल है नाजरीन, कमाल है। इसके अलावा नाजरीन एक और ख़बर जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो नाजरीन ये है, जो तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा झटका है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में अपना तहरीरी जवाब दाखिल कर दिया है। और इस जवाब में नाजरीन इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब, उन्होंने तमाम जो मुकदमा है कि ये सीटें क्यों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा सकती और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्यों इन सीटों के लिए डिस्क्वालीफाई करती है, तो एक एक नुक्ते की निशानदेही कर दी है। इस जवाब में नाजरीन जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब, उन्होंने आइन के आर्टिकल 51 का, आइन के आर्टिकल 106 का, इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 60, 62, 66, 67, 104, 215, 202, इलेक्शन रूल्स के सेक्शन 92, 94, 96, 162, 163, 154 का हवाला दिया है कि ये आर्टिकल पढ़े जाएं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक है। और साथ में एक नया नुक्ता इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के साथ साथ अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की भी दावेदार है। लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाए तो उसमें तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बरक्स जो है अक़लियती नशिस्तें भी मांग रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की जवाब और तैयारी जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने की है और जवाब दाखिल किया है। फैसल सिद्दीकी साहब भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, मेहनती वकील हैं, लेकिन सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी है, जो उनको मतलब ब्रीफ मिला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उससे बड़ी अच्छी तरीके से निभाया है। इसके अलावा नाजरीन सुप्रीम कोर्ट में दरारें पड़ने की खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में लाहौर रजिस्ट्री में अहम इजलास हुआ, जिसमें हुकाम शरीक हुए, चीफ सेक्रेटरी शरीक हुए, नेस्पाक के हुकाम थे, PWD के हुकाम थे, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने इस्तफसार किया कि जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत में लाहौर रजिस्ट्री में दरारें पड़ गई हैं, क्या ये ऑरेंज ट्रेन की वजह से है, जिस पे हुकाम की तरफ से बताया गया कि ये ऑरेंज ट्रेन की तरफ से नहीं, बल्कि जो वक्त पे मेंटेनेंस नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की, उसकी वजह से दीवारें पड़ी हैं। तो मंसूर अली शाह साहब ने इन दरारों को दूर करने के लिए फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की नाजरीन जो मुरम्मत है उसका हुक्म दे दिया है। तो ये नाजरीन आज का हमारा व्लॉग थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।